अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा क्योंकि आगाज़ हो चुका है और पहले हिस्से में कुछ बात हुई खेलों के हवाले से और एक बड़े अहम मामले और मौजू पर हमने गुफ्तगू की। बहरहाल वो सेगमेंट आपने अब से कुछ देर पहले देखा है और ब्रेक के बाद ये जो दूसरा हिस्सा है प्रोग्राम का, ये बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इस सेगमेंट में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं इस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं और इस सेगमेंट में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर अब से कुछ देर बाद चला दिया जाएगा जिस पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। अख़ुंज़ादा हाजीद्दीन मोहम्मद साहब हमारे मेहमान हैं जो आज के दिन हमारे साथ इस सेगमेंट में होते हैं। आप एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, इसके साथ साथ रूहानी इलाज भी कर रहे हैं और दीगर तरीक़ा है इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा, मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बल्कि मुल्क से बाहर भी जो प्रोग्राम देखते हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम भेजते हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए, लेकिन सबसे पहले जो तरीका इलाज है, मैं हमेशा कहता हूँ इब्तिदा में जो आज पहली दफ़ा जिनको मौका मिल रहा है ये प्रोग्राम देखने का, उनके इल्म में ज़रा आ जाए कि आपका तरीका इलाज क्या है, फिर हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज बड़ा आसान है। सबसे पहले कुरान पाक के ज़रिए, दूसरा ज़रिए जड़ी बूटियों के ज़रिए। मैं 40 से 41 साल के करीब मुझे हो रहे हैं रिसर्च करते हुए, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करता हूँ, दवाइयाँ बनाता हूँ, फिर आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। कुरान पाक पढ़ के पानी फूँक के आपको देता हूँ और आप ये दुआ करता हूँ। 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आते हैं अपने साथ, वो पढ़ के मैं उनको वापस दे देता हूँ जो उन्होंने इस्तेमाल करना होता है। ये मेरा तरीका इलाज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हाजी साहब, अब मुख्तलिफ़ सवालात हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से हमने गुफ्तगू की। पिछला प्रोग्राम बड़ी तफसील से हमारा हुआ, बीनाई के मसले पर बात हुई, पेट के अमराज पे, मुख्तलिफ़ अमराज पे। अब ये एक ब्लड प्रेशर का मसला ऐसा है जिसके हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और जिनको ये शिकायत है ब्लड प्रेशर की, वो कैसे इसको कंट्रोल रख सकते हैं? क्या कोई देरपा इलाज इसका मौजूद है और क्या क्या इसकी अलामात हो सकती हैं? मैं चाहूँगा ज़रा आज इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी यासर, बहुत शुक्रिया से बात करते हैं ना। इससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे भी आते हुए किसी ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की, मैं आपसे बात नहीं कर सका। उन्होंने बोला कि पेशाब पखाने की जगह पे गोलियों पे दाने होते हैं और इतनी तकलीफदेह होते हैं, उसमें खून पस आ रही होती है और वो हर किसी को हो जाते हैं और उसमें ये आलम होता था ना वो पेशाब पखाना आसानी से कर सकता है और ना ही वो जो है अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकता है। ठीक है, एक बहुत तकलीफदेह अमल है, बहुत तकलीफदेह अमल है। वो ये आलम होता है जब कोई भी शख्स पेशाब पखाना करने के बाद अपने आप को धो के पाक करता है, उनके लिए वो वक्त अज़ियत से कम नहीं होता। मैं इसलिए बात आप ही आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये मुझे किसी ने पैगाम दिया, नहीं सवालों को शामिल करना ज़रूरी है। जी जी, इस पे गुफ्तगू कीजिए। जी, वो कहता है कि खुदा के लिए इसका ही बताएं तो ये सूरत हाल है। उसने कभी 10 साल पहले मुझसे इलाज करवाया होगा कभी, तो ये शिकायत थी, वो 10 साल बाद दोबारा उसको ये शिकायत हुई है। देखिए, और तो मत कोई भी उनके पेशाब पखाने जगह पे जो दाने हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं और बहुत तकलीफ़ माफ़ होता है। ख़ास तौर पर बवासीर में तकलीफ़ होती है, जो गोलियाँ सूज जाती हैं वो तकलीफ़ होती है, उसमें क्या नाम है हर्निया हो जाता है, ऐसे बड़े बड़े वो तकलीफ़ होती है। लेकिन जो ये ज़ख़म बनते हैं या छोटे छोटे या बड़े बड़े दाने बनते हैं, उसमें से जो खून और पस बह रहा होता है, उनके लिए वो अज़ियत होती है। सबसे बड़ा सवाल उनका मेरे लिए ये था कि हम पाक नहीं रह सकते कि उसमें से खून पस बहती रहती है। हम नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन मजबूरी उसी में पढ़नी पड़ती है। मैंने कहा आप पढ़ सकते हैं, इसको बहाना ना बनाया, कभी नहीं बनाना कि मेरा वुज़ू नहीं है और मेरा संजा नहीं है और इसमें खून पस बहती रहती है, मेरे कपड़े गंदे होते हैं। नमाज कबूल होती है कि अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ आई। बिल्कुल ठीक है। जो तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से, उसको आप
किसी तरह इस तरह शामिल ना करें। जी ये जो एक बात करने का जो मकसद वो भी है बिल्कुल कि ठीक वो है। लोग नमाज पढ़ पढ़ सकते सकते हैं, बिल्कुल ठीक जो है। मुसलसल कोई ज़ख़म आए हुए हैं या खून निकल रहा है या उसको पस निकल रही है, जी। उसमें वो बरी ज़िम्मा है। क्योंकि मैं छोटी सी मसाल की मैं आपसे 2 मिनट ज़्यादा लूँगा, ज़रूर, इसकी ज़रूर। वजाहत कर दूँ। 2004 के हज में मस्जिद नबी में हम नमाज इशा अदा कर रहे जी। थे। अगली सफ़ में एक शख्स बैठा हुआ था, तो उसने दूसरी रकात में थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, वो तो किसी मुल्को हबशी था वो टेढ़ा होकर उसने गैस छोड़ी, इतनी बदबू आई कि पीछे नमाजियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। खैर नमाज पढ़ के लोग साथ तरह लोग चले गए, वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा जिसको बता दिया जाए कि दोबारा वुज़ू कर लो, तो उसने बोला नहीं, इनके पास फतवा है कि ऐसे मरीज़ जिनकी गैस नहीं रुकती, वो नहीं रोक सकते, तो अगर वो गैस निकलती रहती है तो इनको फतवा दिया होता है कि ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये वहाँ मकामी शख्स ने ये बात बताई। तो यही बात में जो कहने का एक मकसद था कि पहली बात है क्योंकि ये मालूम हो कि अगर ये कंडीशन है, इस कंडीशन में वो नमाज़ अदा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है। ठीक है। दूसरा आपने बोला कि ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए जितने भी लोग बीपी के मरीज़ हैं, देखो शुगर ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ, जी, ये निकाल दो। ठीक। ये एक दिमक है, जिसको लग गई तो समझ कि उसका ज़िंदगी भर का साथ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक हाल मत दे देता हूँ, वो जो हमेशा के लिए एक आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है, आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाती है। बिल्कुल ठीक है। बड़ी हार्ड का पाउडर लें, बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, सोने से पहले चाय का आधा चमचा मुँह में डालें, पानी पी के सो जाएं, सुबह उठते ही आधा चमचा फिर निहार मुँह पी लें, उसके बाद नमाज की तैयारी करें, नमाज पढ़ लें। ठीक, दिन में 2 से 3 मरतबा कड़ी पत्ता लें, कड़ी पत्ता ठीक, वो चबा के खाएं, ऊपर पानी पी लें। इस रूटीन को जिनका बीपी 200 से नीचे नहीं आ रहा या 180 से नीचे नहीं आ रहा, इस रूटीन को कंटिन्यू रखें। जिसके से नीचे आ जाए तो वो हर एक टाइम करें, रात को सोते वक्त ना लें, ठीक है, सुबह ले लें या शाम को ले लें, फिर तीखा बटन चेंज कर लें। ठीक है। उनका जो बीपी है वो बीपी और क्या नाम है शुगर दोनों मेंटेन रहेंगी साथ साथ। कड़ी पत्ता सोने पे सुहागा है, उससे आपको फ़ायदा होता है, बेतहाशा फ़ायदा होता है। आप अपनी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, खाना पीना हजम होता है, मैदा सही रहता है, आतिश ठीक रहता है, दिमाग के दर्द में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, ये आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब आता है अमरूद। अमरूद हर जगह मिल जाते हैं, उनके पत्ते वैसे भी अमरूद वाले फेंकते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। वो पत्ते ला के रखें, उससे धो के सुखा लें, सुखा के पाउडर बना लें। पाउडर बना करके आप दिन में एक दफ़ा चाय की आधी चमची अमरूद के पत्तों का पाउडर मुँह में डालें, वो पानी पी लें, आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों लिमिट में आना शुरू होंगे और अप एंड डाउन 19-20 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। ओके, कॉलर को शामिल करते हैं। पहले कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आइए आप बताइए कैसे मिजाज हैं? अल्लाह ठीक ताला ठाक आपको हैं? नजर बद से बचाई और माशाल्लाह वेरी गुड, माशाल्लाह वर्कआउट अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी। और हमारे हाजी साहब को बहुत बहुत सलाम हो, प्यार मोहब्बत वाले आदमी हैं। हाजी साहब आज मेरा सवाल ये है कि एक तो ये है कि मुझे एक साइनस प्रॉब्लम है शदीद किस्म का, ठीक है, लेकिन मेरे गले में रेशा आ जाता है और सुबह के वक्त जो है ना मुझे बलगम काफी निकलती है, काफी टाइम लग जाता है। तो मुझे ये मेरा जो बलगम है, ये अटका बलगम निकालने का कोई तरीका बताएं। दूसरा एक सवाल ये है कि एक वैसे तो हम डेंटल सर्जन के पास, लेकिन दांतों में अचानक शदीद दर्द हो जाए रात को, तो आपके पास देसी इलाज क्या है? कि वरना तो हम टैबलेट खा लेते हैं कुछ किस्म की, लेकिन मैं सोचा था क्योंकि आप ये बताएं कि बहुत से लोग अचानक दांत में, वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते उस वक्त, अगर कोई दवाई वाई होती नहीं है, तो अचानक दांतों में शदीद दर्द हो जाए तो हम क्या चीज यूज कर सकते हैं? ये मेरा सवाल। बिल्कुल ठीक है। या थैंक यू सो वेरी मच, बड़ा अच्छा सवाल या जी। सबसे पहला सवाल तो ये है बलगम निकालने, यही आपको अल्लाह सलामत रखे, बड़े बेहतरीन सवाल करते हो। आमीन। और ये सवाल तुम्हारी ज़ात का नहीं, सारी जान सबका है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मसला है। बिल्कुल ऐसा फ़ायदा होता है। रात को सोने से पहले खाने का चमचा शहद ले लें, 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक डालें और उसमें सफ़ेद सिरका 6 से 8 कतरे डालें, सफ़ेद सिरका, ठीक है। उसे मिक्स करके तेज़ गर्म कर लें, ठीक, इतना गर्म हो कि वो आप पी ना सकें, ठीक, वो हाथ से लेके चाटते रहें, उसको चाटने के बाद आप सो जाएं। ठीक, जब सुबह उठेंगे तो पूरा बलगम के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े आपके मुंह से बाहर निकल रहे होंगे। इसको अगर फजर के टाइम में अगर आप नमक वाले पानी की गरारे कर लें
तो सोने पे सुहागा बलगम यूँ निकलेगा जैसा कि आपने गटर खोल दिया। ओह, ये सब के लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिसका ब्लड प्रेशर है वो नमक इस्तेमाल करे, लेकिन पहले गोली खा ले। अगर गोली नहीं बड़ी हार्ड खा ले, फिर तो बड़ी हार्ड का पाउडर खाने के बाद ना बिल्कुल तो ठीक फिर तो ये भूल जाओगे आपको बीपी ऊंचा होगा। बिल्कुल ये गरारे की बात कर रहा हूँ मैं। जी, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में इसको कंटिन्यूज रखें, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ये नुस्खा जो है बलगम के लिए भी है, ये नुस्खा नज़ला ज़ुकाम के लिए भी है, ये साइनस के लिए भी है, सब के लिए नुस्खा यही है। यही है। और जब इसको आप इस्तेमाल करते रहते हैं और नाक की हड्डी वालों को भी इतना ही फ़ायदा है, जी, नाक का गोश्त बढ़ गया उनको भी इतना ही फ़ायदा है, और भी चीज़ें उनके लिए इतना ही फ़ायदा है। मैं अपने भाई से की बात से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। जी, मुझे यकीन है मेरी बात बुरा नहीं मानेंगे। जी, यासिर, इज़्ज़त वो होती है जो दूसरा दिल से करता है। बिल्कुल इज़्ज़त वो नहीं होती जो दूसरा ज़बरदस्ती अपनी करवाना चाहता है। बिल्कुल ठीक, वो इज़्ज़त नहीं होती, वो ज़िल्लत होती है। ऐसा ही है। बुरा नहीं मानना। ज़रूर, बिल्कुल ऐसा ही है। कल एक खातून का फ़ोन आया, उसका व्हाट्सएप पे कॉल आई। मैं मेट्रो में प्रोग्राम करके आया तो उसने वो आवाज़ कट रही बार बार, तो मैंने कहा जी आपकी आवाज़ कट रही है, आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आवाज़ बंद हो जाती है बीच में। मैंने कहा मोबाइल पे करे, मोबाइल पे किया तो वहाँ पर भी वही हाल था। मैंने कहा आपको मेरी आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, हो सकता है मेरी आवाज़ में मैं ऊँचा बोला, मैंने आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आप अपनी जगह बदल लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फ़ोन बंद कर दिया। बाद में बदतमीज़ी वाला मैसेज किया कि मुझे उसको यानी ज़बरदस्ती अपनी इज़्ज़त करानी है। वो बीवी इज़्ज़त वो होती है जो दुनिया करती है दिल से। बिल्कुल ठीक। मैं बोलूँगा, मैं क्या नाम है, यासर गले पर हाथ रखूँगा, मैं बोलूँगा तुम्हारी इज़्ज़त कर, ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल अगर आप मेरे कहते ये भी नहीं होगा। जी, ये उस खातून को मैंने पैगाम दिया है कि वो सीख ले कि इज़्ज़त एहतराम करने का तरीका सीख ले। बिल्कुल ठीक है। और जिनको हराम खाने की आदत होती है ना यासर, या सदका ज़कात खाने की आदत होती है, मेरी बात बुरा नहीं मानना, वो हलाल नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर आप अरबपति भी है ना, आप ज़कात के आदी है ना, तो आप बोलोगे जी मैंने अरबों को छोड़, तो ज़कात में से दो दे दी। बिल्कुल ठीक है। ये आपको हकीकत में आ रहा हूँ। कल मुझे बहुत तकलीफ पहुंची उस खातून की इस बदतमीजी से। दुनिया फ़ोन करती है, जहाँ से आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई जबरन अपनी इज्जत करा के बोला कि मैं बड़ी इज्जतदार हूँ, मेरी इज्जत की जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। तो बिल्कुल मैं इस खातून को मैंने पैगाम दिया कि इज्जत वो होती है जो दूसरा दिल से करता है। बिल्कुल ठीक तो है। वो लोग बेइज्जत होते हैं जो जबरन अपनी इज्जत कराते हैं, उनकी इज्जत नहीं होती इज्जत है। कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो ठीक ये है। बात मैंने इसलिए की कि ये देखने वाले सुनने वाले जो मुझे आपको करोड़ों लोग देखते हैं यासिर, जी, जी, यकीनन ऐसा ही पाकिस्तान से बाहर भी देखते है। हैं, जी, लेकिन इतना बेइज्जत कोई भी नहीं होता जिससे कल उस खातून ने जो हरकत की है। चलें, अल्लाह सबको समझ लेकिन दें, मैं एक हिदायत नसीहत दे। में मैंने आपने बात बिल्कुल की ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है और अदब और लिहाज ये बड़ी चीज़ है। अब क्या किया जाए कि तरबियत में ये चीज़ शामिल नहीं है और शायद जिस मुश्किल से ये चीज़ उठा ली जाए तो वहाँ फिर तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बनती है, जो कि हम अपने इर्द गिर्द के बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जिस हाल में आज हम हैं इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ छोटे बड़े का लिहाज और अदब जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखने की कोशिश कीजिए, कोशिश ज़रूर हो सकती है, इसके बारे में सोचिए। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा दीन मोहम्मद साहब ने कि प्रोग्राम में जब भी कॉल कीजिए तो हम बार बार ये गुजारिश करते हैं कि जब भी प्रोग्राम में कॉल की जाए तो मुख्तसर बात कीजिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ सही तरह नहीं पहुंच पाती, तो आपसे बात करना मुश्किल हो जाता है। लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते कि टीवी के स्क्रीन के आगे जाकर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब तरीका नहीं है, जिसकी वजह से कॉल्स जो हैं वो ड्रॉप करनी पड़ती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हाजी साहब, इसके अलावा कुछ मामलात हैं। अब ये पैर में दर्द होना, सुन होने की शिकायत, ये बहुत ज़्यादा मामलात हो रहे हैं, इसकी क्या वजह समझ में आ रही है? और पिछले प्रोग्राम में आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी नमक के इस्तेमाल के हवाले से, इसके बारे में हम चाहूँगा थोड़ा सा और बता दीजिए। बहुत सवालात मौसूल अल्लाह होते को हैं। सलामत रखे। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे पास इस हफ्ते ये घुटने, ये बल्कि जी, यहाँ जी। कमर से नीचे सुन होने के पाँव में जूते चप्पल का भी नहीं पता। जी जी, ऐसा ही है। वाशरूम जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि मैं चल के जा रहा हूँ, दूसरे पकड़े लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ये सब काबिल इलाज अमराज है, बिल्कुल ठीक है। नाकाबिल इलाज नहीं है। बेशक बेशक। सबसे पहली बात है कि वो तमाम मरीज़ जिनके साथ ये सलूक है, जिस्म का कोई भी हिस्सा सुन रहे हैं, ठीक। वो रात को सोने से पहले या बल्कि सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले
चाय का आधा चमचा बड़ी हल्का पाउडर नीम गर्म पानी से ले लें। शाम को आधा पाव से लेके 1 पाव करेले का जूस निकाल के पी लें। अगर करेले दस्तयाब नहीं हैं जी उस सूरत में बाज़ार में खुश्क करेला आम मिलता है, ठीक है। वहीं से 1 किलो करेला लिया, उसे पिसवा लिया, पिसवाने के बाद ला के रखा तो शाम को चाय का आधा चमचा मुँह में लिया, 1 चुटकी इस बोल भूसी में ला के, जी ये याद जी रखें। जी जी बिल्कुल ठीक है। 1 चमचा करेले का पाउडर लेंगे, फिर एक बल्कि आधा चमचा ले लें, उसमें 1 से 2 चुटकी इसबगोल की भूसी मिला लें। अगर इसबगोल की भूसी नहीं है तो तुख में बालंगे मिला लें, ठीक है। वो ले लें, आपका निज़ाम बहाल होना शुरू हो गया स्पीड से, ये काम भी हो गया। ठीक। अब ये कि जो मेरे पास आते हैं, मेरे पास ये तमाम दवाइयाँ मौजूद हैं जिसका खून रुक जाता है, और ब्लॉकेज हो जाती है, गैंग्रीन होती है, वो सब चीज़ें काबिल इलाज हैं। आपके पास भी रिकॉर्ड मौजूद है जी मेरे पास भी है, फिर हमारे प्रोग्राम में कई लोग इससे आ चुके हैं। तो उसको ये कि जब गर्म पानी की सिकाई करते हैं, यहाँ से नीचे खड़ा कर टप में खड़ा करते हैं, जी गर्म पानी की 10 मिनट सिकाई करते हैं। सिकाई करने के बाद अगर हमारे पास है तो हमारे पास एक ऐसी ऑयल क्रीम मौजूद है जो बहुत स्पीड से काम करती है। अगर नहीं तो कहीं से 2 किलो मूली के बीज ले लो, ठीक। उस तरह तेल निकलवा लो, निकलवा के तो वो गर्म पानी सिकाई करने के बाद बाहर निकालो, उसे खुश करो, पाँव के तलवे से लेके यहाँ तक 1 घंटा मालिश करो, लेकिन घिसना मना है, थोड़ा सा दबा के मालिश कर लो, तलवे भी ऊपर भी, पिंडलियाँ, राने, घुटने, कमर तक मालिश करो। मालिश करने के बाद 2 घंटे हवा में नहाओ। इस अमल को आप मुसलसल जारी रखें। इससे आपको फ़ायदा क्या है, आपका जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज है वो ख़त्म होना शुरू होती है, आपके जिस्म में हरकत आना शुरू होती है, पाँव नहीं हिल रहे, उंगली नहीं हिल रही, अब वो हाथ पाँव पूरे काम करना शुरू होते हैं। तो यही तारा मीरा तेल फालज के मरीज़ को भी इस्तेमाल कराएं, उसका फालज में कमी आना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर सर की मालिश ज़्यादा कराएं, जिनको औरत मर्द को फालज हो जाए तो वो तारा मीरा तेल की सर की मालिश बहुत ज़रूर करें। लेकिन मैं नसीहत करूँगा तमाम सुनने वालों को, हमारे बहन भाई, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग हमारे जो सुन रहे हैं, बाज़ार से तारा मीरा तेल ना खरीदें। बिल्कुल ठीक है। वो तारा मीरा नहीं होता है जी तमाम तेलों का कचरा इकट्ठा होता है, उसमें चूना डालते हैं, ये रंग वाला चूना जो होता है दीवारों में होता है, उससे एक दफ़ा उबाल देते हैं, वो इतना तेज़ हो जाता है कि जहाँ लगाओ तो आग तो लगती है लेकिन चमड़ी साथ उतरती है। बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है ना वो जख्म वो ठीक होने में बहुत लंबा टाइम होता है। अगर अल्लाह ना करे शुगर का मरीज है उसके लिए अजाब हो जाता है। लेकिन तारा मीरा तेल का मैंने बता दिया, जामे का तेल, मूली का तेल, एक ही चीज़ के 2 नाम है, लेकिन मूली के बीज लेके आप कहीं से भी निकलवा लें, अपने सामने निकलवा लें। बिल्कुल ठीक है। जो उसका जो कचरा बचता है वो उसे खली कहते हैं। जी गाय भैंसे खाती हैं, शौक से खाती हैं, बिल्कुल ठीक। उससे उनका दूध ज़्यादा देती हैं जी। तो लेकिन आप ही काम की चीज़ जो है ना तेल है, तेल, वो तेल को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी दर्द है, घुटने में, टांगों में, एड़ियों में, टखनों में, कमर में, बाजू में, जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पर आप उसको अप्लाई करें और कोशिश करें कि मालिश के बाद 1 घंटा हवा में रहें। इससे जिस्म गर्म होता है। जी जी। जब हवा में आता है तो उससे नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है। उससे बचने का तरीका ये है कि आप मालिश करने के बाद ये आपको उससे बचें। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब हाजी मोहम्मद अक्षर सुल्तानी बात कर रहा हूँ बल्दिया टाउन से। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? ये ऐसा है कि जोड़ों में दर्द और जो कमर में दर्द ऐसे हैं, इसके बारे में बताते हैं। और आजकल तो वैसे भी बीमारी बड़ी आम हुई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत दर्द है और कमर में ये तकलीफें जो आजकल हो रही है और अभी है, मेरी वाइफ को है। उम्र खैर से कितनी हो गई? उनकी उम्र तकरीबन 50 है। अच्छा ठीक है। ये मोटर बाइक वगैरह तो नहीं चला रहे? मैं तो चला रहा हूँ, वाइफ नहीं चला दी। अच्छा नहीं, आप वाइफ की बात कर रहे हैं अपनी बात कर रहे हैं? मैं दोनों की बात। अच्छा दोनों की बात कर रहे हैं। हाँ वो उनका भी, आप सवारी तो दोनों की होती है ना, ये एक मसला है। चलें बहरहाल अभी इसका आपको जवाब देते हैं, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए, बड़ा अहम मसला आपने बयान किया और बिल्कुल सही कहा कि ये मसला जो है वो सबके साथ है। अब ये जो सवाल मैंने आखिर में किया है उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, आपको पता है शहर की हालत क्या हो रही है, और उसके बाद फिर लोगों को इसी तरह के मामला हैं। सबसे ज़्यादा सवाल बकौल एक मरीज के, जी क्या बोला, बकौल एक मरीज के मैं ठीक ठाक था, जब मैंने खड्डों में क्या नाम सफ़र करना शुरू कर दिया आज मैं बर्बाद तरीन हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। पूरे वजूद का एक एक हिस्सा दुखता है जी, अजियत है। जब लग लग के मोरे भी ख़राब हुए, घुटने भी ख़राब हुए, गर्दन की तकलीफ भी हुई। ऐसा ही ये सब के साथ है। भाई मैं आपको बता दूं कि आप अगर बेहतर है मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। जी जी। आप अपनी मिसेस को लेके मेरे पास आ जाएं। मैं कराची में बैठता हूँ, बहादराबाद 4 मीनार चढ़ूँगी 7 सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में बैठते हैं।
सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम आ जाएँ, 2 बोतलें पानी भरी लेके आ जाएँ। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आप मेरे पास तकलीफ़ में आएँ लेकिन हंसते मुस्कुराते जाएंगे। अल्लाह पे मेरा यकीन है सुबह इंशाल्लाह। देखो मैं ही कोशिश करने वाला आदमी, मेरी आगे कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप आएँ, कोई पेन किलर खा के ना आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए और दर्दों वाला दर्दों की हालत में आए, हंसता मुस्कुराता जाए इंशाल्लाह। ठीक। मेरे पास अभी कल की बात है कि मैं एक मरीज़ के मुकाम वाक़या सुना था कि दूसरे में चैनल में प्रोग्राम कर रहा था। उसमें मज़े की बात है, उसको डॉक्टर ने ये वो उस बच्ची को नाकाबिल इलाज के लिए कि नहीं कि दबे लफ्ज़ों में जो उसमें इतनी चीज़ें ख़राब आ गई, आके इलाज करा 14 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो प्यारी शहज़ादी हमारी ना, प्यारी बच्ची वो आज अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह 14 दिन के अंदर। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इकबाल बात कर रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, मुझे हाजी साहब से बात करनी थी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, पूछिए। जी जी, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। जी मसला ये, मुझे कॉन्स्टिपेशन इतनी रहती है कि मैंने अरहर का वो दानी वो भी मैंने किया है। इसके अलावा मेरे को इतनी सख्त कब्ज रहती है कि पूरा दिन बाथरूम में बैठा हूँ, मेरे को बहुत हार्ड स्टूल पास होता है, इतनी तकलीफ से होता है। मैं जी जी, बहुत वो हो गया हूँ, बेदार हो गया हूँ। 4 दिन के बाद मेरे को ये स्टूल पास होता है। और दूसरी बात ये कि स्मगल की भूसी से भी कब्ज हो जाता है, या दूध से भी होता है, इसमें ये भी मेरे को आप बता दीजिए, मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। जी हाजी साहब। यासर ये एक वो अज़ियत कब्ज़ नहीं है, एक ऐसा बड़े बुजुर्गों से सुनोगा, आपने भी सुना मैंने भी, कि कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है, उम्मुल अमराज इसको कहा। बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे भाई, आप मेरे पास 2 बोतलें लेके आ जाओ, आके दवाई ले जाओ, दवाई इस्तेमाल करो। आप तमाम लोगों के लिए मैं एक नुस्खा कह रहा हूँ, यासर मैं 2 मिनट ले लूँ आपसे। ज़रूर ज़रूर। तमाम उन लोगों की जिनको ये शिकायत है, देखो पानी रोज़ाना इतना गर्म करो जितना तो आप बर्दाश्त कर सकते हो। वो टप में डालो, वो टप में 10 से 15 मिनट बैठ जाओ। बिल्कुल ठीक है। और अपने पेट को धोते रहो, अपने पोटी जगह भी धोते रहो। 15 मिनट के बाद बाहर निकलो, घर में जैतून का तेल होगा तो वो लगा लो, ठीक है। लगा के और 2 घंटे हवा में नहीं आना, क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सुबह उठते ही 4-5 गिलास पानी पी लो, ठीक है। आप नाश्ता करो ना करो उसे छोड़ो, ठीक है। उठते ही गर्म पानी जितना तुम पी सकते हो ना, कुली किए बगैर, ठीक है, वो पानी पी लो। ठीक है। रात को सोने से पहले खाने का चमचा जैतून का तेल, चाय का नहीं, खाने का चम्मच बड़ा होता है। हाँ, 1 से 2 चमचे गर्म करके, नीम गर्म से थोड़ा तेज गर्म करके वो पी के सो जाओ, ठीक है। इस काम को आप कंटिन्यूस रखो। सही। दिन में 2 दफ़ा गर्म दूध पियो, इतना गर्म हो जितना चाय गर्म होती है, ठीक। लेकिन उसमें 2-2 चमचे मक्खन मिला के आपने पीना है, ठीक। इसको आपने पूरा महीने लेके चलना है। जब आपको दिन में 2 दफ़ा पोटी होने लगे तो उसके बाद फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक। करेले का जूस रोज़ाना सुबह शाम 1-1 पाव करेले का जूस पिए, बिल्कुल ठीक है। शहद मिला के, ठीक, गुड़ मिला के, चीनी मिला के, क्योंकि हो सकता है किसी को शुगर का मामला ना हो, वो सही हो, तो करेले से शुगर नीचे आती है। तो इसे मैं बोलता हूँ कि चीनी, शहद, गुड़ कुछ मिला के आप वो ले सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू रखें, लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता ये कि मेरे पास आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आओगे तो मैं आपको देख के बेहतरीन फैसला कर सकूँगा। अभी आपको मैंने वो बताया कि जो तमाम लोगों के लिए कारामद चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, मैं वो चीज़ मैंने बताई। लेकिन जो आप मेरे पास आओगे, देखने के बाद तफसील मिल जाएगी कि क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। और एक और इसमें जो शर्त आप हमेशा बताते हैं वो ये कि परहेज़ ज़रूरी है। परहेज़ बहुत ज़रूरी है। आसिफ टिंडा की तोरी करेला, बकरे गोश्त, अंडे की सफ़ेदी मना इसको। अच्छा, ये डबल रोटी भी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ के मरीज़, शायद वो समझते हैं कि ये हल्की ग़िज़ा है इस वजह से। नहीं, वो गलत करते हैं जी। एक बात यासर, अल्लाह ताला सलामत रखे, तुमने बड़ी मज़े की बातें करते हो। कब्ज़ वाले मरीज़ के लिए याद रखो कि खाना ज़्यादा खाना है। क्या बोला? बिल्कुल ठीक है। कर्ज जिसको भी कब्ज़ है ना, वो अपने पेट पे जुल्म करता है, इतना खाना खाए कि उसकी मजबूरी बन जाए कि उसको वाशरूम जाना ही जाना है। और जब आप 1-2 हफ्ते इसको मेहनत कर लेते हैं तो आपको दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा भी जब पोटी इशू होती हैं, फिर जाके खाना थोड़ा कम कर लें जी। लेकिन कब्ज़ वाला दूध इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन कब्ज़ वाला ज़ख़म है, गैंग्रीन है, वो दूध इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यासर, आप हम यहाँ बैठे ना, हमारी हर बात की जिम्मेदारी है कि हम वो बताएं फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है।
बिल्कुल ठीक है, क्यों हमने अल्लाह को जवाब देना है, बेशक किसी को नहीं, अपने रब को जवाब देना है। अपने रब को जवाब देना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक जिम्मेदारी है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ लें और उसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें अप्लाई करें और सबसे ज़्यादा जो परहेज़ है उसका ख्याल रखना है। एक और कॉलर हमने शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आपकी हमारे तक नहीं पहुंच रही। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आवाज़ आ रही है मेरे भाई, फरमाइए क्या हाँ कहेंगे। जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ये मुझे वाइफ को दिखाना था। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहे हैं? है कराची से बात कर रहे हैं? जी, आप कुरंजी से बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी, जी। लांडी साइड से। जी जी तो इनके शुगर है, इनको थोड़ी आंख में इनके तकलीफ है ठीक है। और जिगर विगर का भी मसला है कुछ ऐसे ही। अच्छा चलें, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। अब आप टीवी के ऊपर मेरी बात सुनिए ताकि आपको बात जो है वो आसानी से समझ में आए। पहले तो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब करना ये कि ये जो ऊपर स्क्रीन के नंबर्स दिए गए हैं इसको नोट कर लें। ये ज़ाती नंबर हैं दीन मोहम्मद साहब के। इन नंबर्स पे कॉल कर लें। इस वक्त भी ये नंबर्स खुले हुए हैं, आपको बता दिया जाएगा। अगर आप कराची में जैसे आपने बताया तो यहीं बादराबाद पे इनका जो है वो मतलब है। बाकी बात ही खुद बताएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। जी शरारत बात ये है कि ये जितने मरीज कराची में तो खुद आके दिखा, बिल्कुल ठीक है। देखने के बाद का मामला अलग हो जाता है। बिल्कुल ठीक है है। कि मरीज को देखने के बाद ये अंदाज़ा करना आसान होता है कि इसको क्या क्या दुआ दी जाए। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, मैंने मिसाल दी है कि औरंगी टोन से वो शहजादा अपनी बीवी बच्चों को लेके बादराबाद डेली लेके आ रहे हैं। इसलिए लेकर उसको बीवी चाहिए, शफा चाहिए, जी ज़िंदगी की साथी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 दिन तक कंटिन्यू न्यूज़ लेके आया। अब औरंगी टोन पता नहीं कि आखिरी इसकी सीएससी से वहाँ से वो लेके आया। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये कि अगर आप मेहनत करो तो फल मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप बोलो घर में बैठे बैठे दुनिया सारे काम हो जाए, ये ना मुमकिन है, ये सोचना भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप जो भी कराची के मरीज़ हैं मेरे पास आ जाएं, आए आके मुझे दिखाएं, बात करें तो अल्लाह इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाता है। एड्रेस भी बता दीजिए ताकि जी, एड्रेस ये है कि सबसे पहले कि हमारा एडीएम नेचुरल्स का है। हमने यूट्यूब चैनल बनाया जिसलिए मैं तमाम मरीजों के सामने में 24 घंटे मौजूद हूँ। बिल्कुल ठीक है। 24 घंटे एडीएम नेचुरल्स हाथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जहाद फिस्बिल्ला में शरीक हो जाएं, उसमें तमाम अमराज का उसमें लिखा हुआ है। 5-7 मिनट की वीडियो है, डिटेल दी उसमें काट का तो पूरा निज़ाम दिया हुआ है। आप उसे रोज़ाना दिन 2 दफ़ा 10 दफ़ा दर्दों वाले इस्तेमाल करें, बार बार इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मुश्किल नहीं कहना तो मुश्किल नहीं बेहतर है। एड्रेस ये कि मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे जाओ, दायां तो बोर्ड लगा है अलखाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाओ। और सुबह 11 से रात 8 टाइम रोज़ का है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कराची में एड्रेस आपका है जिसके बारे में बता दिया गया है। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स भी चल रहे हैं और एड्रेस भी लिखा हुआ भी है, तो इसको नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, अब ये कब्ज़ की शिकायत कर रहे थे। अब ये खाने में जो बेअतदाली है, बदपरहेज़ी है, ये बड़े मामलात हमारे ख़राब हैं। तो हम हमेशा इस बात के ऊपर बड़ा ज़ोर देते हैं प्रोग्राम के अंदर कि खाने के अंदर बहुत सख्त परहेज़ रखना है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए ताकि बात समझना आसान हो। तो अच्छी बात है। देखो, परहेज़ हमारी बका सलामती है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे साथ दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपको सही रास्ता दिखाए। बिल्कुल। आपका दुश्मन वो है जो आपको गलत रास्ता दिखाए। बिल्कुल ठीक है। एक बुजुर्ग का क्या कॉल है, मैं एक मिनट देता हूँ। मैं उससे बोला जब ज़रूर। किसी दुश्मनी करनी हो ना, उसको बिरयानी पे लगा दो। हाँ बिल्कुल सही है। आलू चावल पे लगा दो, ओहो, नींबू इमली चार पे लगा दो, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम पे लगा दो। वो मज़े ले लेके खाएगा, लेकिन एक वक्त आएगा उसमें 1, 2, 10, 15 बीमारियाँ पल चुकी होंगी। ऐसे अब वो जो है ना हर चीज़ खाने से आजिज़ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं खा सकेगा। तो अच्छा रास्ता ये है कि टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये वो सब्जियाँ हैं जो बहुत हल्की हैं। जी। करेला नेचुरल एंटीबायोटिक है, जब वो इस्तेमाल करते हैं आपका निज़ाम बहाल होना शुरू होता है। जी। टिंडा, लौकी, तोरी हल्की गज़ा है जिससे आपका जिस्म हल्का फुल्का रहता है, लेकिन ताकत आती है। बिल्कुल ठीक है। आप बिरयानी रोज़ाना खाने वाले हैं, पुलाव खाने वाले हैं, अपना हाल देखें क्या बुरा हाल है। जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं वो खाली सब्जी खाते हैं, वो प्याज होते हैं, रोटी और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल रोटी दोनों इस्तेमाल करें। लेकिन बात है कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर परहेज़ पे अगर तवज्जो करें तो हमारी आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म होती है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत ही नहीं। चलें जी, अब एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पर और मसाइल पर। अख़ुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और सवालों के आपके जवाब दे रहे थे। बराह रास्त कॉल्स का सिलसिला जारी है, मज़ीद कॉल्स को शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने बार बार ये नंबर चलाया जाता है ताकि आप प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर सकें। हाजी साहब, कुछ देर पहले आपने जैसे तस्करा किया था कि ये हमारा एक तो सबसे मुश्किल काम हमारे लिए जो इस वक्त बन चुका है, अगर मिसाल के तौर पे किसी को अगर चीनी के कम इस्तेमाल का कहा जाए या उसको तर्क करने का कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा मनाते हैं। आप तो ये सुबह से लेकर शाम तक ये मामला देखते हैं कि दवाई आपकी जो है वो ठीक है अपनी जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन परहेज़ का उसके लिए कोई गुंजाइश जो है वो पैदा कर दें, तो कितनी गुंजाइश आप पैदा कर देते हैं ये तो ज़रा बताइए हमें। शरारे बात दो है, अगर गुंजाइश पे जाएंगे तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही। अगर ज़िंदगी चाहिए तो गुंजाइश नहीं। मेरी बातें तल्ख होती नहीं, गलत नहीं होती। देखो ठीक है। मैं अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि लालू खैर से फैमिली आई, खातून काफ़ी कमज़ोर सी, कम से कम आप जैसे तो चाह तो आराम से बन जाएंगी माशाल्लाह, और शायद मेरे जैसे भी 2-3 बन ही जाएंगे। उफ। तो तकलीफ़ों का अंबार लगा हुआ है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। 50,000 रुपये खर्च घर का होता है वो है, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं। क्या कमाल की बात है। घर में 1-1.5 लाख का खर्च तो होता है, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फीसें जाती हैं, बिल सारे अदा होते हैं, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं है। वो दवाई फ्री में बनती नहीं है। अल्लाह से दुआ करते इस काबिल कर दे अल्लाह ताला मुझे बेहिसाब दौलत दे कि मैं, मेरा रब से वादा है कि मैं सब दवाई फ्री कर दूंगा। अमीर गरीब का नाम नहीं है, सब फ्री, रब से मेरा वादा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, दवाई हम आपको दे देते हैं, अपने पास से दे देते हैं, लेकिन वो अपनी ज़कात निकालते हैं उसमें से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन परहेज़ में रियायत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। खातून ने 5-6 साल से ज़र इलाज थी मुख्तलिफ जगह से, उसके बाद इलाज शुरू किया, 1 हफ्ते के अंदर वो दौड़ने लगी फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक होने लगी माशाल्लाह। 10 दिन गुजरे, दुआ खाते खाते तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गई और वो 12 भी कम होने लगा। तो बोला इस तो हमें सी कौन सी खूबी है कि मैं एक ज़माने से बीमार थी लेकिन अब मैं ठीक हुई हूँ। मैंने कहा बीबी परहेज़ में लचक नहीं है, जितना कहा है तूने इतना ही खाना है। बिल्कुल ठीक है। अभी 3-4 दिन बाद आई था, हाय 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 क्या हुआ? तो बोला कि आज मेरी तबीयत ख़राब। मैंने कहा खाया क्या था? बोला दाल खाई थी। मैंने कहा आपको दालें बनती? बोला हाँ। बोला उसमें लोगी तो डाल दी थी। मैंने कहा बीवी दाल बनती? बोला हाँ। फिर क्यों खाई? बोला दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा। ये दिल के ग़ुलामों का इलाज नहीं है। बहुत खूब। दिल के ग़ुलामों का इलाज नहीं है। मैंने उनको फारग कर दी, भाई थी कुछ बोला नहीं। मैंने कहा जाओ, आपको इलाज नहीं कराना है, माले मुफ्त दिले में रहें, मैं दवाई हमने फ्री में दे दी, अल्लाह की रज़ा के लिए दी, लेकिन शफा आपको मिल रही है, वो रब दे रहा है, लेकिन मौके मज़े नहीं छूट रहे। बिल्कुल ठीक है। तुमको भाई ने फ़र्क कर दिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं यासिर, इतने बच्चे हैं ऐसी पक्की परहेज़ करते हैं, शायद मैं और आप ना कर सकें। बिल्कुल ठीक है। वो ठीक हो कुछ होते हैं। आप देखें आर्टिस्टिक है, आर्टिज्म है, CP चार्ट है, शॉर्ट ब्रेन है, इन बच्चों को सब की अच्छी फिक्स है, उस पर आप लेके चल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप वो छोटी सी मिसाल दूँ कि 1000 का बच्चे CP चाइल्ड जिसकी कभी उंगली भी नहीं हिली, टांगे हिलाना छोड़ दो ना, उंगली भी नहीं हिली, बिल्कुल ठीक है, जिसको आम फहम में कहते हैं जिंदा लाश है जी। वो उसके माँ बाप की अज़मत और सलाम है उन लोगों की जो उस पर मेहनत करते हैं। आधा काम दुआ का है, आधा काम मेहनत का है। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि उसकी माँ ने उस बच्चे पे मेहनत शुरू की, मेरे पास ज़रा इलाज है अभी, मेहनत करते 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 वो बच्चा बैठने लगा, गर्दन नहीं ठहरी थी, गर्दन ठहर गई। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद वो माशाल्लाह खड़ा होने लग गया। अब वो आता तो वो इस तरह चल रहा था, उसको देख के मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती कि जिस बच्चे की कभी उंगली ना हिल रही हो और बच्चा आज वो चल रहा है, 1 साल 1.5 साल हो गया उसका इलाज हो, क्योंकि इलाज लंबा होता है जी। उसकी माँ को देख के मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा बेटा तू अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने बेहतरीन काम किया। उसने कहा अजीज साहब मैंने सख्ती से अमल किया, जो खाना है खाना, जो नहीं खाना वो नहीं खाना। नहीं खाना। आज वो माशाल्लाह वो छोड़ो चलता वो वहाँ चला जाएगा।
लेकिन ऐसे बहुत से हज़ारों मरीज़ हैं जो ठीक हुए, शिफा मिले, चाहे वो सीपी चाइल्ड है, आर्टिस्टिक हैं, आर्टिज्म में हैं, छोटे दिमाग के बच्चों को सेंस नहीं है, मैं गिर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कहाँ गिर रहा हूँ, ये है वो है। तो इनका उनके माँ बाप ने उसे मेहनत करती। एक सवाल हो गया, अब एक सवाल बाकी है, ज़रूर, वो पूरा कर लूँ। ज़रूर। यासिर, आप माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे समझदार हैं, आपको उर्दू आती है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप यकीन करें, आपसे ही सीखता हूँ मैं। उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाता है, सुना मिसाल? जी, बिल्कुल मिसाल ये सुन मिसाल रखी है। गलत साबित हो गई। ठीक है। अब ये कि किसी की मुर्गी ज़ब्ह की उसको उंगली में डुबो दो, ऐलान कर दो कि मैं शहीदों में मेरा नाम लिख दिया। बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि मुर्गी की ज़ब्ह हो, उसमें उंगली डुबो के बहुत खूब। लगा दो। मैं उन वालिदैन को पैगाम दे रहा हूँ, उन वालिदैन की तरफ से, जी, दो अलग अलग हैं। बिल्कुल ठीक है। एक वो माँ बाप हैं जो अपनी औलाद पर दिन रात तय करते हैं बिल्कुल ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। बच्चों को दुआ पिलाना आसान काम नहीं होता, मुश्किल, बिल्कुल ऐसा ही। बेताशा तंग करते हैं। वो माँ बाप जो मेहनत करते हैं उसके बच्चों का, मैंने हार बताया कि आज वो चल रहा है बच्चा, जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे। बिल्कुल ठीक है। वो माँ बाप, नहीं मेरा बच्चा तो करेले का अर्क नहीं पिएगा, ना गलत है। वो भाई पे माजूर संभालो, माजूर रहने दो। अच्छा मेरा बच्चा ये दवाई नहीं खाएगा, भाई ना खिलाओ। बिल्कुल ठीक है। ये वो माँ बाप वो हैं जो इलाज कराना ही नहीं चाहते। यासिर, जी, जी। बुरा नहीं मानना, मैं सच कह रहा हूँ। बात तकलीफ है, लेकिन ऐसा है, लोग ये बदल तकलीफ देनी अजियत है। वो सारी ज़िंदगी की वो उसकी माजूरी को तो लेके बैठने को तैयार हैं, लेकिन 2-3 साल की मेहनत करने को तैयार नहीं। तैयार नहीं, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि आगे छूटे कहते हैं नहीं ये तो ये नहीं करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, मेरा बच्चा आलू खाता है, मेरा बच्चा तो उससे प्यार क्या नाम है चावल पल रहा है, हम तो छोड़ नहीं सकते। ओ भाई, तारा बेटा बेटी माजूर है, वो ज़िंदगी में नहीं है, उसको ज़िंदगी में वापस लाने की तुझे मेहनत करनी है, प्रयास करनी है। बच्चा थोड़ी आपको बोलेगा ये करो ये ना करो, जी, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एक माँ ने पेश यही पंचायत की, मैं समझाने के लिए जी, उस औरत की मैं कदर करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। पहले उसने भी ये सारा कुछ किया, ये नहीं करा, मैंने कहा जी जाओ इसका इलाज करो। फिर आई, बोला जी इलाज करना है, साथ उसके वो बच्ची का बाप भी आया। जी, उन्होंने मेहनत शुरू की, करते करते 2 महीने बच्चे को जो में डालें उल्टी कर दे, जो डालें उल्टी कर दे। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके नाना ने बोला कुछ भी है एक काम करना है। मेहनत करते करते वो बच्चा दवाई खाने लगा, हजम करने लगा, वो बच्चा ठीठा दौड़ने लगा। और हमेशा बोलता है ना, जाके बोलता है हाजी साहब मेहनत में अजमत है, बिल्कुल ठीक है। जान छुड़ाना और भागने में अजमत नहीं है। जी, जी, जो मेहनत नहीं करते उन्हें कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल ठीक है। जो मेहनत करते हैं तो सब कुछ मिलता है। या तरह के इसमें पुराना करे, बोले नहीं सोते सोते मुझे सब मिल जाए, बिल्कुल कभी ठीक नहीं है, मिलेगा। मुमकिन नहीं है, ऐसा ही। यहाँ से पूरा दिन मेहनत करता है, कोर्टों में जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बोलें कि मैं कुछ भी ना करूँ सब कुछ मिल जाता है, ये तो अल्लाह का मौज़ा ही हो सकता है। बिल्कुल ऐसा, ये मुमकिन नहीं है। चलें जी, आखिरी लम्हात हैं। अब ये आखिर में एक ऐसा सिलसिला है, ये एक छोटी सी दुआ है, इसके बारे में मैं चाहूँगा पहले हाजी साहब ज़रा बता दीजिए शुरू करने से पहले, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग शायद नहीं इसको समझ पाते। जी देखें यासर, बिल्कुल, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, सब के लिए कोई ज़ात पाक मज़हब का नहीं है, हर मज़हब के इंसान के लिए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं मुसलमानों में रहमतुल आलमीन में से हूँ, बिल्कुल ठीक है। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, जी, रहमतुल आलमीन आलमीन में से। से, बिल्कुल ठीक है। जिसको जहाँ भी तकलीफ़ है, जो भी है, जिस मुल्क भी जहाँ भी है, वहाँ पर वो अपने हाथ रखे टांगों में, नाक में, टांग में, और जब मैं पढ़ूँ मैं आमीन बोलता था, हाथ उठा के दोबारा रखता रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अल्लाह सारी तकलीफ़ें मारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले मकाम शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पर गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबी हो, जादू करने कराने वाले मर जाए, दिमाग पड़ जाए, उनके जादू जिन पर जादू में शिफा मिले, पाकिस्तान की जारी बातें और अंदरूनी बैरी दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, पाकिस्तान बहुत खुशहाल मुल्क हो। आमीन सुमामीन या अल्लाह सब तकलीफ़ मारी जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म शिफा मिले मुकम्मल शिफा मिले, छो के दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ़ मारी जिन जादू ख़त्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जादू ख़त्म शिफा मिले, छोड़ दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ़ मारी जिन जादू ख़त्म शिफा मिले, छोड़ दोबारा पकड़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तकलीफ़ मारी जिन जादू ख़त्म शिफा मिले। ज़ाकरा ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है हमारा, और ये हमारा ADM नेचुरल्स यूट्यूब चैनल है जी। उसमें हर प्रोग्राम में चीज़ मौजूद है, जो भी है दिन को रात को 24 घंटे जहाँ भी तकलीफ़ है, नाक ख़राब है, सर में दर्द है, अज़ियत है, मिग्रेन की तकलीफ़ है,
इससे फ़ौरन लगाए, 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा मैं आपके सामने मौजूद हूँ, आपको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जी हमारा प्रोग्राम आज का, और हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। अब सवालात बहुत सारे हैं लेकिन वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो कोशिश ये होगी इंशाल्लाह जो इसके बाद नशिस्त होगी अगले हफ्ते में, उसके अंदर तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब का कि वो हमेशा की तरह आज भी तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की मुख्तलिफ़ मामलात पर सेहत के हवाले से। तो यहाँ पर अब इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।